Now, moving to the last segment, which is a rather sad one or rather confusing one in a rather happier podcast. It is going to be Hansi Flick coming to Barcelona at the cost of Xavi. Is that so? Is it happening? देखो, हमने अभी रिसेंटली चावी की बात करी थी जब न्यूज़ आई थी कि चावी रुकने वाले, एंड मैंने एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस निकाली थी. 20 पॉइंट्स कवर करे थे. उसमें से कुछ ऐसा था कि 10-11 पॉइंट्स, 12-13 पॉइंट्स नेगेटिव थे एंड 7-8 पॉइंट्स पॉजिटिव थे कि चावी के रुकने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है. एंड मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहा हूँ चावी के. एंड आई थिंक पीपल are too biased or too blind when they don't criticize Xavi or don't see how poor the mentality aspect has been on which he was sold to every Barca fan कि ये बंदा mentality change करेगा. And the results we all know they are not good. और 7-8 reasons भी मैंने explain करे थे and वो criticism valid है, वो रहेगा. But इस podcast में मैं चावी को criticize नहीं करना चाहता. आज मैं चावी के साइड पे हूँ. पता है क्यों? क्योंकि ये जो गंदगी मच रही है ना, ये चावी की वजह से नहीं मच रही, ये है लपोर्ता की वजह से. आपने चावी को कन्विंस करा कि भाई तू अपने डिसीजन पे वापस जा, विच आई ऑल्सो क्रिटिसाइज बाय द वे ऑन चावीज बिहाफ ऑन दैट पॉडकास्ट कि भाई तुम अपने, यू आर नॉट अ मैन ऑफ योर वर्ड. आई डोंट केयर इफ लपोर्ता जो बोल रहा है सब बोला, तुम्हें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? इफ यू आर नॉट अ मैन ऑफ योर वर्ड, हाउ विल यू कन्विंस अदर्स टू स्टे ट्रू टू देयर वर्ड? ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है. सुनने में बहुत सिली लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है. बट ठीक है, ही कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, ही चोज टू स्टे फॉर अनदर सीजन. लपोर्ता भाई साहब ने उसको इतना कन्विंस करा, जो करा जो भी है. अब एकदम ही उल्टा पलट के बिहाइंड हिज बैक ही इज अपेरेंटली डीलिंग विद हांसी फ्लिक, विच इज वाई आई फील बैड फॉर चावी. सबसे पहले तो भाई चावी साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लेटेस्ट बकरा बन चुके हो ऑफ लपोर्ता स्कीम. पहले मेसी बने थे, अब आप बने हो. ये हर किसी को बेवकूफ़ बनाता है इंसान. द मोमेंट दैट मेसी सागा हैपेंड, उस टाइम पे चैनल बना नहीं था. बट आई रिमेंबर जब चैनल बना भी था, अभी जब रिसेंटली जब वो मेसी का दोबारा इंसिडेंट हुआ था, जब वो PSG से आने वाला था, तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी. दिस गाय, ये कितना भी तुम इसको सेल कर लो बोल के कि भाई एटलीस्ट क्लब का अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, घंटा कुछ नहीं कर रहा. येस, द इकोनॉमिक कंडीशन इज परहैप्स अ बिट बेटर फॉर श्योर. At the cost of what? And what has the progression been in the last 2, 3, 4 years जब से आया है? क्या फ़ायदा मिला हमें? कितना ऑन फील्ड हमें रिजल्ट्स दिखे? More so, I don't like the guy himself. नीयत साफ नहीं लगती मुझे बंदे की. This is not the way Barcelona has treated their legends. चाहे वो मेसी की बात कर लो, चाहे अब चावी की बात कर लो. तुम चावी के पीठ पीछे जाके किसी से डीलिंग कर रहे हो आफ्टर कन्विंसिंग हिम टू गो बैक ऑन हिज वर्ड एंड स्टे फॉर अनदर सीजन. कितने बड़े बेवकूफ हो भाई, शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए. एंड अपेरेंटली दिस, ये जो रूमर्स आ रहे हैं ना, एक रूमर ये कहता है कि जो जितने भी न्यूज़ हैं ये सारे के सारे ये बारसा की तरफ से ही फैलाया जा रहा है बिकॉज दे वॉन्ट टू क्रिएट अ पैसिव प्रेशर ऑन चावी, ताकि उसको डायरेक्टली ना बोलना पड़े, वो खुद ही समझ जाए कि भाई हम नहीं चाहते तू रहे यहाँ, तो तू निकल जाए यहाँ से. एंड भाई लपोर्ता मुझे एक्सप्लेन करके बताए कि जब चावी को रोकने की बात हुई थी, इज इट नॉट नाउ क्लियर कि वो सिर्फ और सिर्फ एक PR स्टंट था अपनी रेपुटेशन साफ करने के लिए कि भाई मैंने तो कहा कि चावी तू रुक जा, अब वो जा रहा है अपनी मर्जी पे, मैंने नहीं कहा उसको ना जाए. बेसिकली उसने कन्विंस भी कर लिया चावी को पब्लिक आई के सामने रुकने के लिए, एंड नाउ वो पैसिवली प्रेशर बना रहा है, डायरेक्टली नहीं बोल रहा कुछ, ताकि चावी वो पैसिव प्रेशर के अंदर सकम करके खुद ही निकल जाए सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर अपनी, ताकि फिर बोलता क्या भाई मैंने तो कहा था रुक जा, वही नहीं रुका, मैं क्या करूँ. सब इलेक्शन के मोटिव्स हैं. पिछली बार मेसी को यूज़ करा था बकरा बना के, अब इसको कर रहे हैं. हाउ डू यू जस्टिफाई अ मैन लाइक दिस? He is clearly a politician and there's no problem in it as such. Politician में कोई problem नहीं है. The way you're carrying out the activities, the way you're carrying out, क्या कहते हैं, the way you're dealing with the legends of the club, it is so shameful to see.
I do not see any Barca fan how they justify what Laporta has been doing. एथिकल लेवल पे भी ले लो और लॉजिकली भी बात कर लो. भाई अगर इतनी प्रॉब्लम है चावी से तो क्यों रुकवा रहे हो? और रुकवा के अगर मूड अप चेंज हो गया तो साफ साफ बोलो ना. डज ही नॉट इवन ओ दैट मच? इतना उसने क्लब के लिए नहीं कराया क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करता? कि एटलीस्ट उसके सामने मर्द हो भाई, मर्द की तरह बात करो ना जाकर सामने. साफ साफ बोलो ना भाई, मुझे नहीं लग रहा अभी तू सही. हाँ उस टाइम पे लग रहा था, बट देन यू मेड सच कमेंट्स कि ऐसा है वैसा है वैसा है, विच आई डोंट नो व्हाई. उस कमेंट से कैसे ट्रिगर हो गए आप? वो कमेंट से ट्रिगर हो गए, उससे पहले जो 2 साल की परफॉर्मेंस उससे ट्रिगर नहीं हुए. जब 2 बार यूरोपा लीग में गए तब ट्रिगर नहीं हुए, उसके एक कमेंट से ट्रिगर हो गए. तो ये तो ऑफकोर्स बकवास है. तो दिस वॉज अ होल सेटअप इट सीम्स सो बाय Laporta to have a good image in the public eye. But the smart ones will still see through the game, like us, and we'll know who's in the bad page and who's in the good one. Xavi ke liye I genuinely feel for him yaar in this situation. But this is not what he deserved. I think he should have stayed with his word and respectfully छोड़ देना चाहिए था. बेवकूफ़ी उसने ये करी कि सुन क्यों ली Laporta की. अब सुन गई तो बनो बेवकूफ़ फिर भाई. बट हाँ बुरा तो लग ही रहा है. अगर हांसी फ्लिक के साथ डीलिंग आप लंदन जाके कर रहे हो, जो कि रूमर्स है कि डेको वगैरह गए थे, मीटिंग करी थी, ये करी थी. अपेरेंटली हांसी फ्लिक ने हाँ भी कर दिया एंड गीदो रोड्रिगेज की साइनिंग भी कंफर्म कर दी है कि भाई इसको भी लेके आ रहा हूँ मैं साथ में, इसको भी साइन करना है एज अ CDM. मतलब बात इतनी आगे की प्लानिंग हो चुकी है. Laporta भाई साहब ने जो कहा था कि चावी को रोकने का, और बेसिकली एक लॉजिकल पॉइंट ये भी था चावी को रोकने का कि उसको जो वेजेस देने हमें, उतने कम वेजेस में पहली बात तो और कोई मैनेजर आएगा नहीं, पैसे खर्च करने पड़ेंगे. दूसरी बात अगर वो जाएगा तो उसको वेजेस पे आउट करने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा उसको रख के उसका यूटिलाइजेशन ही कर लो पैसों का. अब अगर वो जा रहा होगा तो उसके वेजेस कैसे आप पे आउट करोगे? अगर उसने मांग लिए तो, पहले तो मांग ही नहीं रहा था वो, अब मांग लिए तो मना कैसे करोगे? एंड देन हाउ डज दिस बेनिफिट यू? इससे अच्छा रोक ही लेते. प्लस अगर आप हांसी फ्लिक को अभी लेके आ रहे हो, अपेरेंटली इट्स अ 2+1 डील, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट प्लस 1 ईयर ऑप्शनल. तो मतलब आप फिर साफ साफ बोल रहे हो कि ना तो इस साल हम बड़ी साइनिंग कर पाएंगे बिकॉज अब आपको बहाना मिल गया मैनेजर पे पैसे खर्च करने का, वरना वो भी नहीं होता. तो फिर आप पता प्रॉब्लम क्या थी? एक और प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है, अगर चावी रुकता, आई थिंक बारसा के फाइनेंसेस फिर भी इतने अच्छे नहीं है कि वो 3-4 अच्छी साइनिंग कर पाते. तो देन व्हाट दीज गाइज वर सेड टू द पब्लिक कहती है भाई आपने चावी को भी रोक लिया, फिर भी पैसे नहीं है साइनिंग करने के, तो झूठ क्यों बोल रहे थे पहले, इसको लाएंगे उसको लाएंगे. अब इन्होंने क्या करा, अभी हांसी फ्लिक को ले आएंगे, थोड़े बहुत पैसों में जितना भी होगा तो वो बहाना मिल जाएगा, पैसे हमने यहाँ पे लगा दिए तो बचे नहीं पैसे साइन करने के लिए. वन वे ऑफ डाइवर्टिंग दी अटेंशन. दूसरी बात, हांसी फ्लिक को अगर आपने साइन करा है तो ना, और 2 साल के लिए बाय द वे, 1 साल के लिए तो ला रहे तो तुम बेवकूफ़ी हो, फिर तो तुम क्या ही सोच रहे हो अगर सिर्फ 1 साल के लिए लाना था तो. अगर 2+1 के डील पे ला रहे हो तो मतलब आप साफ साफ फिर डिसमिस कर रहे हो द पॉसिबिलिटी ऑफ पेप गार्डियोला और फिर योर्गन क्लॉप एट बार्सिलोना नेक्स्ट ईयर. अभी गार्डियोला ने खुद ही बोला है, सी माई सेल्फ मोर आउट ऑफ द क्लब दैन इनसाइड आफ्टर विनिंग द प्रीमियर लीग. क्लॉप तो अब 1 साल के उस पे हैं, हाइटस पे, उसके बाद वापस आएंगे. एंड जो बारसा फैंस हंस रहे हैं बात सोच के, गार्डियोला एंड क्लॉप आएंगे क्या? भाई यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की. तुम लोग भूल गए हो कि तुम बारसा के फैंस हो. बारसा का जो पुल है ना, इट इज सेकंड टू नन राइट नाउ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द क्लब. मे बी यू कुड से कि रियल मैड्रिड थोड़ा भी आगे है, बट इवन यूनाइटेड डज नॉट हैव द पुल दैट बारसा हैज राइट नाउ फॉर द सेम रीजंस. बस वो हमसे थोड़े और गिरे हुए हैं इस वक्त. इट्स अ बिगर मेस. Liverpool does not have that level of pull. City does not have that level of pull. PSG does not have that level of pull. Bayern does not have that level of pull. It is Barcelona. People are willing to play at minimal wages, to coach at minimal wages, just so that they can be associated with Barcelona. इस लेवल का पुल है क्लब का. तो जो तुम हंस रहे हो ना अगर इस बात पे कि क्लॉप और गार्डियोला कहाँ से आ जाएंगे, बेटा सब आएंगे अगर तुम सही से नेगोशिएट करोगे तो. बट विथ हांसी फ्लिक साइनिंग आपने सबको एकदम डिसरिगार्ड ही कर दिया है. तो क्या पॉइंट था ये सारे डिस्कशंस का जो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं? हांसी फ्लिक के आने से कोई पॉजिटिव दिख रहा है? अभी एक ही पॉजिटिव दिख रहा है कि हाँ हमें इसी साल गोइंग फॉरवर्ड, जो कि मैं वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वाज प्रो हांसी फ्लिक अंटिल आई गॉट टू नो कि भाई अभी क्लॉप ने पब्लिक कर दिया, जब तो उसने पब्लिक कर दिया था कि अगले साल मैं
एक साल का ब्रेक लेना, फिर आई रिटर्न टू द जॉब। तब हमें एकदम से लगा था कि हाँ चलो फिर 1 साल के लिए चावी को रोक सकते हैं। बट जब तक ये पॉसिबिलिटी ओपन ही नहीं थी कि गॉर्डियोला एंड क्लॉप आ सकते हैं किसी और क्लब में, तब तक आई वॉज वेरी प्रो द फैक्ट कि चावी को निकालो इस सीजन। ही इज नॉट द गाय हु वुड गिव अस द अल्टीमेट ग्लोरी। ही कुड बी अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स दैट अल्टीमेट गोल, बट ही इज नॉट द अल्टीमेट गोल। एंड हांसी फ्लिक को लेके आओ जस्ट शेयर फॉर द शेयर मेंटालिटी। फॉरगेट द टैक्टिक्स, फॉरगेट द प्लेयर्स। मुझे एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि लाठी मार के रखे ना प्लेयर्स के ऊपर, उससे बेटर कुछ नहीं भी बार्सिलोना के लिए। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी प्लेयर्स लेके आ जाओ, अगर वो मेंटली वीक है ना तो वो नहीं जीतेंगे। मैड्रिड डिड नॉट हैव देयर बेस्ट स्क्वाड, इट वाज नॉट बेटर देन रियल अपना मैन सिटी, उतनी डेप्थ भी नहीं थी। क्यों हरा दिया उनको? बस मेंटालिटी का ही तो गेम है। सबसे इंपॉर्टेंट मेंटालिटी है, किसी भी फुटबॉलर से पूछना, किसी भी प्रोफेशनल से पूछना, किसी भी स्पोर्ट के। बारसा का सबसे बड़ा इशू भी वही है। फ्लिक को लेके आओ, लाठी मार के रखो। सिर्फ और सिर्फ वही एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट था मेरे लिए। बट तो ये तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, बट अगर अब वो आ रहा है 2-3 साल के लिए, तो हम बाकी बेटर ऑप्शंस को तो पहले से ही रूल आउट कर दे रहे हैं। प्लस चावी को एक बहुत ही गलत नोट पे बेच रहे हैं। प्लस इसमें मैं लपोर्ता को कैसे मान लूं इस इंसिडेंट के बाद कि वो हांसी फ्लिक के साथ सेम चीज नहीं करेगा? क्या हांसी फ्लिक अगर इस क्लब में आ रहा है तो हमें कोई एश्योरेंसेस हैं कि उसको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, कि उसको टाइम दिया जाएगा, उसको वो रिक्वायर्ड साइनिंग्स दी जाएंगी? वरना पॉइंट क्या लाने का? इससे अच्छा क्लॉप से वेट कर लेते, गॉर्डियोला के लिए वेट कर लेते, या कोई और बेटर मिल जाता। हांसी फ्लिक को इमीडिएटली लाने का पर्पस जो है, क्या उसको फुलफिल होने के लिए आप उसको वो एडिक्वेट रिसोर्सेज दे पाओगे, बोथ इन टाइम एंड इन साइनिंग्स? एंड इफ नहीं, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग हिम फॉर 3 years? तो मुझे तो सेंस ही समझ में नहीं आ रहा इस चीज का भाई, कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा। एंड more than finding the sense behind this transfer and this whole chaos, the more concerning thing is the way it has been carried out. अगर ऐसा बंदा क्लब को लीड कर रहा है ना, तो भाई फिर तो हो गया क्लब का कल्याण। फिर ये बंदा हर बात पे तो पलट जाता है। पहले मेसी को ऐसे जो है बिट्रे करा था, अब चावी को कर रहा है, और फिर बोलेगा पब्लिकली कि मैंने तो भाई सब करा। कुछ नहीं भाई, ये तुम्हें लगता है मेसी का जो एग्जिट था 2020-21 में जब हुआ था, तो मैं लगता है कि लपोर्ता ने जिस तरीके से पोर्ट्रे करा पब्लिकली कि हमारा तो पूरा प्लान था कि हम मेसी को ले आएंगे, और फिर जब हम लोग पावर में आए और हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी तो हमें पता चला ये तो जितना हमने सोचा था उससे भी खराब है। अगर तुम वो भी बोल रहे हो ना, तो भी तुम अपनी बेइज्जती कर रहे हो, बिकॉज आपने पहले देखा नहीं था क्या हालत क्या क्लब की। डॉक्यूमेंट्स सबको अवेलेबल होते हैं, आपने देखा नहीं था पहले क्या प्लानिंग करी थी? तो नहीं देखा तो तुम बेवकूफ़ हो। दूसरी बात, ये एक्चुअली में था ही नहीं रीज़न, उसको पहले से पता था ये नहीं रुक सकता। मेसी का एग्जिट वाज अ सेटअप, सबको पता था मेसी एग्जिट करने वाला। इट वाज प्लान्ड, वो अचानक नहीं हुआ था जैसे दिखाया जा रहा था। एंड द सेम थिंग सीम्स टू बी द केस विद चावी। इट्स वेरी बैड एंड सैड टू सी कि आपके लेजेंड्स को कैसे ट्रीट करा जा रहा है। It's the same guy behind both these accidents. So, क्या तो मन उड़ गया भाई लपोर्ता से, shame on him. And I'm just hoping कि हांसी फ्लिक आता है, leaves our club in a better space. Hope he gives us a few titles because Xavi was clearly not the right guy. मैं तो अभी भी maintain करता हूँ. But in the given circumstances and the possibilities available after 1 year, he could have been a good bridge. अब तुम उसको भी तोड़ रहे हो और गलत तरीके से तोड़ रहे हो। पता नहीं क्या होने वाला है क्लब का भाई। We'll have more discussions on this as we get more news, as we get more updates. But for now, I think I'll end the podcast. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।